हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बीरेन भैया। तो आज हम बचे हुए दो टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। आई होप आप पिछला होमवर्क कर लिए होंगे। यार अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप 20 दिन पहले भी वीडियो देख रहे हैं, बिलीव मी, अगर आप 2 घंटा मैथ्स को देंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज से मैथ्स को 2 घंटा देना स्टार्ट कीजिए और ट्राई कीजिए जो मैं ये वीडियो में क्वेश्चन कराया हूँ उसको पूरा कंप्लीट करने का, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड दोनों बोर्ड में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसी को केवल हम लोग डिस्कस किए हैं और हम कॉन्सेप्ट इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। तो आप पूरा इसे ध्यान से करने की कोशिश कीजिए और 2 घंटा कम से कम मैथ्स को देना स्टार्ट कीजिए। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए कि हर दिन एक चैप्टर को आप दें और कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, और जो वीडियो में क्वेश्चन है पहले उसको कीजिए। तो उसी कैटेगरी के आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे पेपर में, है ना। तो इसको पूरा कंप्लीट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और अपने से ट्राई कीजिए। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें केवल केवल आपको एचसीएफ निकालना आना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम। उससे पहले आपको फैक्टर बनना चाहिए। तो केवल केवल आप फैक्टर समझिए, एचसीएफ एलसीएम का समझिए, और एक इक्वेशन है जहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्वेश्चन वहीं से फेंके जाते हैं, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। जो मैं यहाँ नीली पेन से लिखा हूँ, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो फंडामेंटल थ्योरम यही बोलता है कि कोई कंपोजिट नंबर है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। लाइक आप 90 देखिए, ये कंपोजिट नंबर है और इसको उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक यही बोलता है। तो आपको यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो होता है जो खुद से डिवाइड हो जाए और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए, है ना। अब प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो खुद से डिवाइड हो। केवल मैंने क्या बोला, केवल खुद से डिवाइड होना चाहिए। तो वो नंबर है जैसे 2 है, 3 है, 7 है, 11 है। ये ऐसे नंबर है जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो ऐसे प्राइम नंबर इसको फैक्टर से को कहते हैं, है ना। तो अब बात आती है कि आप बता सकते हैं क्या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। मैंने बोला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है? 4। 4 इज़ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और उससे पहले अगर 5 को देखें तो 5 तो ये प्राइम नंबर हो गया। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात किया जाए तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 होगा, सॉरी 2 होगा, है ना। और 1 ना तो कंपोजिट के नंबर में गिरता है ना प्राइम नंबर पे, है ना। तो इधर से अपने को इतना क्लियर हो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर किसे कहते हैं। एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले आपने को कुछ नॉर्मल चीज़ पता होना चाहिए, लाइक एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से। केवल इतना ही है इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं। ये बहुत इजी टॉपिक है। तो आपको एग्ज़ाम में 2 नंबर दे दिए जाएंगे और उसका पहले हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम एचसीएफ से पहले हमको प्राइम फैक्टर बनना चाहिए। तो चलिए एक ठो हम करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो देखिए यहाँ पास लास्ट में 6 है तो 2 से कट सकता है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये 13 हुआ। 13 अब किससे कटेगा? केवल 13 से ही कटेगा, बस ख़त्म। ये देखिए यहाँ पास 1 है। जब भी 1 हो तो हमको ट्राई करना है 3 से काटने का। अब देखिए 3 से ये नहीं कट रहा है तो हम इसको 7 से काटने की कोशिश करेंगे। जब भी लास्ट में 1 हो तो 3 और 7 से काटने की कोशिश कीजिए। 7 से कट जाएगा शायद ही। 7 1 जा 7, 7 3 जा, तो यहाँ 13 अब कुछ। तो अब अपन एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो हमने क्या किया, 26 का जो प्राइम फैक्टर नंबर है उसको हम लोग ऐसे लिख लिए और 91 का जो नंबर है उसके फैक्टर में लिख लिए। अब यहाँ पास एचसीएफ के लिए जो दोनों में कॉमन हो, मैंने क्या बोला, जो दोनों में कॉमन हो वही अपना एचसीएफ होता है। तो इसमें दोनों में कॉमन तो 13 अपने को दिख रहा है, तो 13 अपन लिख लेंगे, ओके। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो बचे हुए नंबर है पहले उसको लिखेंगे। बचा हुआ नंबर 2 है इंटू 7 है। और फिर अपन क्या करेंगे, जो ये 13 है फिर इसे 13 से इंटू कर देंगे, तो ये अपना एलसीएम निकल आएगा, है ना। तो अपन एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए। फिर अपन जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में एक टॉपिक के बारे में और डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक ये बोल रहा है कि जो एलसीएम है इंटू एचसीएफ जब करेंगे ये होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो भैया ये ए और बी क्या होता है? ए बी कुछ नहीं, जो अपना नंबर जिसको हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं उसी को हम रख देंगे यहाँ पास।
क्लियर हो रहा है क्या? जो अब ए बी क्या होगा, ये कुछ इंटीजर्स हैं जिसको हमको एलसीएम निकालने के लिए बोला रहा होगा, तो वही हम इसको यहाँ रख देंगे। तो यहाँ हमको 26 और 91 एलसीएम निकालने के लिए या एचसीएफ निकालने के लिए बोला, तो अपन यहाँ पे से रख देंगे 26 इंटू 91 कर देंगे। ओके, और फिर अपना एलसीएम की जगह एलसीएम रखेंगे, एचसीएफ के प्लेस में एचसीएफ रखेंगे। अगर आप ये दोनों को इंटू करेंगे, ये दोनों को इंटू करेंगे, तो आप देखेंगे इसका प्रोडक्ट सेम आ रहा है दोनों का। तो ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए, बोल दीजिए आप। यहीं से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सीबीएसई बोर्ड की बात किया जाए या एमपी बोर्ड की बात किया जाए। और क्या कर देंगे, लाइक एलसीएम लिखा है तो एलसीएम की जगह एलसीएम, और यहाँ पास डॉट डाल के ये नंबर्स लिख देंगे, एचसीएफ ए एंड बी इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो पूरे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में अपन को पढ़ना है, तो यही अपने को पता होना चाहिए, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और एक अपना ये फॉर्मूला, ठीक है। और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। तो और एक चीज़ और, कंपोजिट नंबर किससे कहते हैं, प्राइम नंबर किससे कहते हैं। तो अगेन कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर केवल एक फैक्टर होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात किया जाए तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात किया जाए तो 2 होता है। ओके, तो आप माइंड में ये रखिए, ये फार्मूला रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये रखिए। तो एक होमवर्क आप अपने से कीजिए, ये भी आप ट्राई कीजिए इसका फैक्टर निकालने का। एमपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, फिलिंग द ब्लैंक्स में, कि एचसीएफ ये एलसीएम क्या है तो क्या होगा। तो यहाँ पास ये ए और बी दिया हुआ है, ए बी, तो यहाँ पास इंटीजर्स का प्रोडक्ट होगा। ओके, ये चीज़ तो अभी मैंने आपको समझा ही दिया। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 सीबीएसई बोर्ड में और एमपी बोर्ड में 2019 में पूछा था। इसमें बोला है उन्होंने कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर, और अपन को वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, फिर यहाँ रखना है, और फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो यही हो जाएगा ना यार। ओके, तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए भी मैंने आपको क्या बताया कि हमको इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। लाइक 404 का फैक्टर, 96 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। उस पर अपन कॉमन देखेंगे, जो कॉमन आपको अपने को मिलेगा वो अपना एचसीएफ होगा, और बचे हुए को अपन एलसीएम बोलते हैं। तो यहाँ पास आप देख लीजिए, मैंने फैक्टर निकालने की कोशिश किया है, और यहाँ पास कॉमन 2 है, 2 बार है, तो यहाँ पास अपन 4 एचसीएफ लिख दिया और एलसीएम लिख दिए। जब एलसीएम और एचसीएफ आ गया तो अपन इस इक्वेशन में इसको रखे हैं, इस इक्वेशन में रखे हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, और ए इंटू बी यहाँ पास क्या है 404 और 696, ए और बी। तो अब जब हम अपन इसमें रखेंगे तो अपन को इक्वल मिलेगा। आप करके देखिएगा एक बार। सीबीएसई 2019 और एमपी बोर्ड 2019 में क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ अब केवल एचसीएफ अपने को निकालना, 2 फैक्टर प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा दोनों का, और 2 नंबर दिया हुआ है। तो प्राइम फैक्टर निकालिए, और जो कॉमन हो तो वही अपना एचसीएफ हो जाएगा। आप देख रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है हर ईयर, इसलिए आपको प्राइम फैक्टर तो आना ही चाहिए। उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 पूरा लगाने की कोशिश कीजिए, तो आप में बहुत अच्छा पकड़ बन जाएगा, और यहाँ से आपको स्कोर करना बहुत ईजी है। फिर अपन क्या किए कि इसका प्राइम फैक्टर निकालें, और इसमें 3 चीज़ कॉमन आ रही थी, हम लोग पूरा लिखा और एचसीएफ निकाल दिए। तो सर अगर 2 नंबर दिया हुआ है, यहीं पर अगर 3 नंबर दे तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल तीनों का फैक्टर निकालना है आपने को, और कॉमन तीनों में देखना है कि तीनों में क्या कॉमन आ सकता है। एक क्वेश्चन मैंने लिया भी है, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे लेटर। अब देखिए 2018 में क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। ओके, तो इसका जब हम फैक्टर निकालें तो अपने को सब कुछ ऐफा मिला, और इसमें दोनों में कॉमन आपने देखा कि 2 कॉमन आ रहा, तो अपन को 2 लिख दिए। ओके, सीबीएसई में एक क्वेश्चन और फेंका था कि एचसीएफ अपना 9 दिया हुआ है, और जो अंदर लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है मैंने क्या बोला, जो अंदर लिखा हुआ है तो इसको हम कहाँ लिख देते हैं, जो अंदर लिखा होता है हमको बाहर का प्रोडक्ट होता है ना। तो यहाँ पास एचसीएफ दिया हुआ है अपना
एलसीएम निकालना है और ये दोनों नंबर भी दिए हुए हैं। सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने एचसीएफ की जगह एचसीएफ को रखा और एलसीएम, और अपन को पहचानना था कि ये दोनों को प्रोडक्ट करना है, तो अपन प्रोडक्ट कर दिए और एलसीएम अपना मिल गया। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रहता, केवल आपको एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना आना चाहिए। उससे पहले फैक्टर आप निकालना आना चाहिए, प्राइम फैक्टर। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और एक आपको ये याद रखना पड़ेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, देखिए कुछ क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए दिए जो एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों में आ चुके हैं कि इसको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब देखिए यहाँ पास 3 डिजिट दे दिया है, 3 डिजिट दिया है, तो अपन को तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा, वो एचसीएफ के लिए। ओके, एक थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट नहीं बोलेंगे, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट, लाइक हम लोगों ने इधर लिया हुआ है कि 17 इंटू 23 और 29 है, सॉरी इंटू नहीं, डिफरेंट नंबर दिए हुए हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको फैक्टर निकालेंगे। तो 17 तो 17 से ही कटेगा, तो ये 1 बार में जाएगा। 23 भी 21 से ही कटेगा, तो 1 बार में जाएगा। और 29 ये भी 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पास हमने इसका फैक्टर बनाने की कोशिश किया है, तो 1 कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पास 1 एचसीएफ ले लिया, बचे हुए को इंटू करके एलसीएम निकाल लिए। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इस टॉपिक में बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये पूरे मैंने क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किया एमपी और सीबीएसई की, और यहीं से क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं कि हमको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। एमपी और सीबीएसई में बार बार ये क्वेश्चन आता है, और 3 नंबर तो आप लिख के ले लीजिए कि 3 नंबर का आएगा। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले बोल देंगे कि आप √2 √3 कुछ भी देंगे, बोल देंगे इरेशनल प्रूफ करो। फिर एक और देंगे जो कि बहुत ईजी रहता है, इसके साथ में देंगे और बोलेंगे इरेशनल प्रूफ करो। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको अपन को ध्यान से प्रैक्टिस करना है। अब बाकी ये तो बन जाएगा, ये बहुत ईजी है, आगे बताएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनता है कि क्वेश्चन यहीं से आता है, बोलता है कि इसको प्रूफ कीजिए इरेशनल है। एक नंबर को दे देगा आपको, बोल देगा इरेशनल प्रूफ कीजिए। तो इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, केवल 3 चीज़ों का याद रखना है अपने को। 3 स्टेप 3 मार्क्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। पहले अपनों को लेट करना है, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगाना है, फिर वो दिखाना है कि 5 डिवाइड कर रहा है पी को, और पी भी डिवाइड कर रहा है 5 डिवाइड कर रहा है क्यू को, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट से। लेट, अब लेट क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनल नंबर मानना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन में अपन को यही करेंगे कि लेट द √5 इज रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल नंबर तो हम इसको PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अपन ने यही लिखने की कोशिश किया है कि √5 = PYQ। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, वेयर P एंड Q आर द को प्राइम इंटीजर्स, ओके, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अपन को 5 चाहिए, और यहाँ से थोड़ा सोच सकते हैं, याद करने का ट्रिक है। 5 चाहिए तो अपन क्या करेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो अपन का ये 5 और Q इधर चला जाएगा, ये P² = 5Q² बचेगा। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, ओके। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि स्क्वायर किए यहाँ तक। अब अपनी नेक्स्ट एंट्री जो आती है वो आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि 5 डिवाइड P, 5 क्या कर रहा है, P को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पास हम लोग पढ़ा था ना, कंपोजिट नंबर होता है, उसके फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पास वही फैक्टर, ये देखो इंटू में लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइड P। यहाँ पास लिखना पड़ेगा कि भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आप देख रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लिखने के बाद हमारा ये भी सॉल्यूशन हो गया, 5 डिवाइड P। अब बस अपना टारगेट यही है कि 5 डिवाइड Q दिखा दें, है ना। तो यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हुआ ना। तो बस अपना काम ये बचा है कि 5 को हम दिखा दें Q डिवाइड कर रहे हैं। इधर तक तो समझ में आ गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी यूज कर लिए। अब क्या करेंगे, जो 5 P है, P = हम 5M लिख सकते हैं। M कुछ इंटीजर्स हो सकता है, और फिर अपन क्या करेंगे, जो P है इस फॉर्म में दिखाने की कोशिश करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में। तो अपन स्क्वायर कर दिए, 25 आ गया। अब क्या करेंगे, 25 को इधर रख देंगे, तो अपना Q का एंट्री हो जाएगा। आप देख रहे हैं अपना Q का एंट्री होने वाला है। तो चलिए हम P² को इस इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं।
तो अपन को क्या मिला, जब हम रखे तो अपनों को मिला 5q² = 25m²। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं q² = 5m²। हम कर सकते हैं, जब ये 5 इधर जाएगा तो 5 बचेगा। तो 5 इज डिवाइड बाई q², तो 5 डिवाइड q, 5 q को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पास हम देख सकते हैं 5 q का भी फैक्टर है और 5 p का भी फैक्टर है। 5 q का भी फैक्टर है और 5 p का भी फैक्टर है। तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्या था? हमारा कॉन्ट्रडिक्शन था कि 5 तो पी और क्यू को प्राइम है, केवल एक ही इसका फैक्टर है। लेकिन या तो एक फैक्टर क्या हो गया, को प्राइम मतलब केवल एक, वन डिजिट, दिस इज को प्राइम नंबर। ओके, तो केवल ये फैक्टर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पास पी और क्यू के फैक्टर क्या है, 5 है। तो 5 अपना को प्राइम इंटीजर्स नहीं है। तो यहाँ पास 5 के क्यू और पी के बहुत ज़्यादा मतलब 5 फैक्टर आ चुके हैं। तो यहाँ पास हम क्या बोल सकते हैं, सिंस 5 इज फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q विच कॉन्ट्रोडिक्ट आवर अजप्शन। ओके, हिंस 5 इज इरेशनल नंबर, यानी 5 जो है दोनों का फैक्टर p और q का, जो विच कॉन्ट्रोडिक्ट आवर अजप्शन। हाँ, विच कॉन्ट्रोडिक्ट आवर, इसको लिखना बहुत ज़रूरी, याद रखिए, तभी आपको 3 नंबर मिलेगा। ये लिखना ज़रूरी है ना। तो फिर यहाँ पास क्या बोलते हैं, 5 इज इरेशनल नंबर। एक और क्वेश्चन बनता है कि 3+2√5 इज़ इरेशनल नंबर। ये इजी है प्रीवियस क्वेश्चन से। यहाँ पास फिर वही हमको करना पड़ेगा कि हमको इरेशनल लेना पड़ेगा, सॉरी रेशनल मानना पड़ेगा, फिर p/q को बताना पड़ेगा को प्राइम इंटीजर है। चलिए करके देखते हैं। तो अपन लेट कर लिए कि रेशनल नंबर है, उसके बाद रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख दें। अब अपन का काम ये है कि जो √5 है, √5 को एक साइड रखेंगे और बाकी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो अपन क्या किए, 3 को उधर भेज दिए और √5 एंड 2 लिखा हुआ है। अब क्या किए, इसको यहाँ पास एलसीएम ले लिए तो q आ गया और ये q इसे * हो गया और 2 को फिर हम नीचे भेजें तो अपना, आप देख रहे हैं यहाँ पास कि √5 ये क्या है, √5 तो रेशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है, और ये रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। हिंस हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पास क्या हुआ, इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर हो रहा है। तो हम क्या बोल देंगे, दिस इज़ इम्पॉसिबल, हिंस आवर assumption is wrong and 3+2√5 is irrational नंबर। तो इस प्रकार हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट कवर कर लिया है और हर क्वेश्चन कवर करने को इसके जो CBSE और MP बोर्ड में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर। बिलीव मी, अगर आप 2 घंटा बैठ के लगाएंगे आपको पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और आप लगाइए वीडियो कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन को, और फिर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तब के लिए बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो जाइए आप अपना चैप्टर ख़त्म कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।